इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। सरकारी शराब दुकान को स्थानांतरित करने युवा कांग्रेस व वरिष्ठ कांग्रेस के द्वारा लोरमी अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। अगर हाल ही में छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो सरकार द्वारा चलाए जाने वाले शराब दुकान लोगों के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के डिंडोरी गांव से आया हुआ है। कहते हैं शराब किसी का भला नहीं करता, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने इस खतरनाक व विषैले चीज को खुद ही बेचने का ठेका लिया और तमाम प्राइवेट शराब भट्टी संचालक दुकानों को अपने अंडर में लेते हुए मेन चौक, चौराहों व सड़कों से 500 मीटर दूर स्थित करने का ऐलान किया। लेकिन फिर भी जिले के कई शहर व चौक चौराहे ऐसे हैं जहां आज भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र पर शराब भट्टी संचालित है। ऐसा ही एक गांव है डिंडोरी, जहां मुख्य सड़क के चौक पर स्थित है शराब भट्टी। इसके बगल में ही सरकारी स्कूल व कई एजुकेशनल संस्थाएं संचालित हैं, जहां पर छोटे से लेकर बड़े बच्चे शिक्षा अर्जित करने आते हैं। डिंडोरी लोरमी विधानसभा के अंतर्गत एक बड़ा गांव है। उस गांव में दारू भट्टी जहां खोला गया है, पास में स्कूल है और बहुत बड़ा बाजार लगता है। जिस दिन बाजार था उस दिन मैं खुद गई थी वहां। 2-3 घंटे में हम लोग क्रॉस हुए। इतनी भीड़ दारू भट्टी का था। आज ज्ञापन इसीलिए दिया गया है। हमको तो मालूम है कि सरकार दारू बेचकर ही अपना सरकारी ये चलाना चाह रही है, पर आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। इसलिए आज ज्ञापन युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और हम लोग वरिष्ठ कांग्रेसी लोग सभी मिलके दिया गया है कि हम जांच करके खुद जाएंगे, खुद देखेंगे और वहां से हटाकर दूसरे जगह करवाएंगे करके। सुबह से लेकर शाम तक इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर शराबियों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से स्कूली छात्राएं, लड़कियां जो इस सड़क से गुजरती हैं, उन्हें इन शराबियों से हमेशा दो चार होना पड़ता है। और यही वजह है कि इस बीच चौराहे पर स्थित शराब भट्टी की वजह से इस क्षेत्र में आए दिन छेड़छाड़, मारपीट जैसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। ये ग्राम पंचायत डिंडोरी में जो शासकीय शराब दुकान है उसके संदर्भ में यहाँ पर शिकायत प्रस्तुत किए हैं कि वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस संदर्भ में हम लोग आबकारी विभाग की टीम के साथ संयुक्त जांच करके निराकरण में इस पर कार्रवाई करेंगे। एक और सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है, वहीं दूसरी ओर इन एजुकेशनल संस्थाओं के अगल बगल में समाज को, देश को बरगलाने वाले इन शराब भट्टियों के संचालन करने की वजह से आप खुद ही समझ सकते हैं इस देश का भविष्य किस ओर अग्रसित है। अगर शैक्षणिक संस्थाओं की जगह पर मादक पदार्थों का क्रय विक्रय किया जाएगा तो आने वाले भविष्य क्या सीखेंगे? वह महिलाएं जिनकी सुरक्षा के लिए नाना प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं, वे सब धरी की धरी रह जाएंगी। आवश्यकता है एक सभ्य व शिक्षित समाज बनाने की, सरकारी नियम व कानून को ध्यान में रखते हुए सभी कायदों का ख्याल रखने की। लोरमी से प्रीतम दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।